जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को या कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो दोस्तों, आपका वर्तमान में एग्जाम हो रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, सेम आपका वैसे ही आपके पेपर पूछे जा रहे हैं जो आपकी पिछली भर्ती में पूछे गए थे। आपका 3-4 प्रश्न आपके एमएस वर्ड के, 3-4 प्रश्न आपके एमएस एक्सेल के, बाकी 1 प्रश्न 2 प्रश्न आपका इंटरनेट से है, 1 प्रश्न आपका ईमेल से है। तो आपको, अगर आप ये प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपके जो प्रश्न होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और ख़ासकर अगर आपके पास कोई बुक वगैरह हो तो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के सेक्शन ही पार्ट को आप जरूर सॉल्व करें। टॉपिक को, एमएस वर्ड और एक्सेल के टॉपिक को जरूर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वहीं से आपके प्रश्न 10 में से 6-7 प्रश्न तो आसानी से कवर हो जाएंगे। अगला तो प्रश्न को, पहला प्रश्न है आपका कंप्यूटर का, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, ये आपका एमएस एक्सेल का ये फॉर्मूला है। तो इसका परिणाम क्या होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो जब ये फॉर्मूला आप टाइप करोगे तो इसका परिणाम आपका क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10 यानी 10 होगा। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका एमएस वर्ड से ही है। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है। तो ये पिछला प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, जो मैं कि पहले सॉल्व करवाया हूँ। तो आपका शो, यानी जो शो माने देखना होता है, और आपका हाइड माने छुपाना होता है। तो आपके ये दो जो ऑप्शन है वो आपके वर्ड 2016 में नहीं दिखते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ऑप्शन 1, एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। तो ये आपका असत्य है, तबकि आपका मर्ज नहीं किया जा सकता है। मर्ज अगर आप नहीं जानते हो तो जैसे कि मान लो आपका कोई वीडियो 10 सेकंड का और कोई आपकी फिल्म वगैरह 1 घंटे वगैरह की है, तो अगर आप इसको जोड़ना चाहेंगे तो इसको मर्ज बोलते हैं, ठीक है। ऐसा आपका डॉक्यूमेंट में भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है, तो दोस्तों ऑप्शन 4 आपका फॉर्मूला बार दिखाई देता है। तो अगर आपका ये एमएस एक्सेल का आइकन है, ठीक है ना, वर्कशीट का खुला है, तो आपका सबसे ऊपर यानी शीर्ष पर आपका फॉर्मूला बार आपका दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो पढ़ेंगे। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैगिंग पोजीशन नहीं हो सकती। तो ये आपका गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 में दिया गया है, पहला सत्य दूसरा असत्य। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर खुले टैब में जाना है तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। कई बार पूछा है, पहला पेज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। तो कौन सा, वो है आपका आउटलाइन। कौन सा, आउटलाइन। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा, आउटलाइन। अगला प्रश्न देखेंगे। एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए
निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम शिफ्ट का जो शिफ्ट आपकी की है उसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। कुछ समझ में ना आया हो, डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और आपका हिंदी शामिल है। तो अगर आप वो देखना चाहें तो आप ज़रूर देख सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपका न्यू वैकेंसी निकलेगा आपका एजुकेशन से रिलेटेड आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ये आप देख लीजिए। ठीक है, आगे आपका ये सेक्शन मैथ का है, तो मैथ रीजनिंग का देखना चाहें तो रीजनिंग का सॉल्व कराया हूँ, और जीके जीएस का अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहें तो वो भी मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो वो भी आप देख सकते हो, वीडियो प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा।